हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए हैं। आज 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर। ये सारे इंपॉर्टेंट आज के जितने भी करंट अफेयर है इसमें लाए गए शॉर्ट करके, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में आते भी नहीं हैं। आप एग्ज़ाम का लेवल देख रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, करंट अफेयर का लेवल और बढ़ता जा रहा है। एक बुक से पढ़ने से करंट अफेयर आता नहीं है, वो बच्चा कर भी नहीं पाता। और करंट अफेयर ही ऐसा टॉपिक है जिससे नंबर माइनस में जाता है। आप अपना करंट अफेयर डेली पढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, चीज़ें रिकॉल रहती हैं। उसके बाद उसे वीकली, मंथली, ईयरली, 6 मंथ पे ऐसे आप पढ़ते रहिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा चीज़ें अपडेट रहेंगी। कहीं से भी आएगा आप कर ले जाएंगे एग्ज़ाम में। और जो करंट अफेयर कर लेता है उसके मार्क्स हमेशा ज़्यादा रहते अदर कैंडिडेट से। आपको यही कहना था कि आप डेली करंट अफेयर पढ़िए। और नया है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा सार्वजनिक उद्यम बन गया है? कौन सा उद्यम बन गया है? सार्वजनिक, पब्लिक सेक्टर, ये भी पब्लिक सेक्टर हो गया और ये महारत्न कंपनियों में शामिल हो गया। तो कौन सा महारत्न? अभी तक 13 महारत्न था, अब ये कौन सा हो गया है? 10वां, 12वां, 14वां, 16वां। तो हाल जो है वो 14वां महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है, ये याद रखिएगा। पहले जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 8 महारत्न कंपनियां, फिर 9 महारत्न हुई, उसको नवरत्न भी बोलते हैं, फिर महारत्न हुई। तो अभी तक जितनी महारत्न कंपनियां हैं वो 14 हो गई हैं, ये याद रखिएगा। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कितनी महारत्न कंपनियां अब तक हैं, तो 14। हाल ही में मतलब हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शामिल हो गया है। आप सार्वजनिक समझते हैं? सार्वजनिक मतलब जिसमें सरकार का क्या हो, कंट्रीब्यूट हो, ठीक है। और निजी उद्योग क्या होता है? जिसमें कोई पर्सनल व्यक्ति इसका क्या होता है, ऑनर होता है या मालिक होता है, ये याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केरल, बी तेलंगाना, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? किस राज्य ने? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तेलंगाना, ये याद रखिएगा। एक अच्छी ये पहल है रोजगार पोर्टल लॉन्च कर देना, मगर किसके लिए? दिव्यांगों के। दिव्यांग अदर लोग से क्या होते हैं, वीक सेक्टर में होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लिए परमाणु प्रतिष्ठानों पर साइबर अटैक किया गया है? ए इंडिया, बी ईरान, डी इराक, सी इराक, डी इजराइल। ऑप्शन ए भारत, ईरान, इराक, इजराइल। तो किस पर परमाणु प्रतिष्ठान पर साइबर अटैक किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ईरान। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको हम एनएसओ बोलते हैं, द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? जो खनन होता है, माइंस होता है, उसमें कितने परसेंट की गिरावट आई है? 1.0%, 2.2%, 4.3%, 10%। तो जो एनएसओ है, पहले एनएसएसओ था बट अब क्या हो गया है एनएसओ। दो पहले संस्थाएं थी, देखिए समझिएगा, एनएसएसओ और सीएसओ। ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता था, ये सभी का सर्वेक्षण करके सर्वे करता है और आंकड़े जारी करता है। इन दोनों को 2019 में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब इसका नाम एनएसओ हो गया है, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं। तो कितने परसेंट की गिरावट आई है? 4.3%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत रूस को प्रतिबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो कौन सा बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत जो है वह दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत रूस का जो ट्रेड रिश्ता है वो क्या है, अच्छा है काफ़ी।
ठीक है, जिसको इंटरनेशनल मार्केट में बोलते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में 13 अक्टूबर से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू हुआ? ए सिक्किम, बी असम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। कहाँ शुरू हुआ 13 अक्टूबर से? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू हुआ। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया? ए फिनेंस मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी फॉरेन मिनिस्टर, डी डिफेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। तो किसने ई माइग्रेट पोर्टल जारी किया है और V2.0 मोबाइल ऐप? तो वो है विदेश मंत्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन भागीरथ हर घर में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य की पहल है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी तेलंगाना, डी कर्नाटका। तो मिशन भागीरथ किस राज्य की पहल है बताइए? तो आपका ये होगा आंसर तेलंगाना। आंसर सी इज करेक्ट। तेलंगाना में मिशन भागीरथ जल आपूर्ति कराने के उद्देश्य से राज्य में शुरुआत की गई है। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया है? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी कर्नाटका। तो विद्यारंभम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ऑप्शन ए इज केरला। आंसर ए इज करेक्ट। 10वां क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष कितने अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो जो विश्व छात्र दिवस है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर्विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? ए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, सी सरदार पटेल स्टेडियम, डी लाल बहादुर स्टेडियम। तो कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सीनियर महिला अंतर्विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक का कहाँ आयोजन किया जा रहा है या किया जा रही है? न्यू दिल्ली, जनेवा, बर्लिन, लंदन। कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जनेवा में 149वीं बैठक अंतर संसदीय संघ की आयोजित की जा रही है। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस कार्यालय के लिए मानवाधिकार परिषद के 18 सदस्यों का चुनाव किया? ईयर 2024 से 26, ईयर 2025 से 27, ईयर 2027 से 29, ईयर 2029 से 30। तो 18 सदस्यों का कितने साल के लिए किया है? तो वर्ष 2025 से 27 तक 18 सदस्यों का चुनाव किया है मानवाधिकार परिषद के लिए। कौन? संयुक्त राष्ट्र ने। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत मंडपम स्थित अनुभूति केंद्र का दौरा किया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो गति शक्ति जो मिशन थी उसके कितने वर्ष पूरे हुए? 3 वर्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम स्थित अनुभूति केंद्र का क्या किया? दौरा किया। 3 वर्ष गति शक्ति को पूरे हो चुके हैं। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण मतलब कार्बन जीरो, जिसको न्यूट्रल को मतलब होता है जीरो प्रमाणन प्राप्त हुआ? रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, नन ऑफ दिस। तो किसको मिला है? ब्लू लाइन को। ये याद रखिएगा। तो आज का ये कंप्लीट हो गया आपका आज का सुविचार है। बड़ी सोच और महान विचार रखने वाले लोग हमेशा अपने इरादों पर सफल होते हैं। अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए और पॉजिटिव, कभी भी नीचा नहीं सोचना चाहिए, किसी के लिए नीचा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, आप अपने लिए भी अच्छा सोचिए, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचिए, तभी आप सफल होंगे। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। थैंक यू। पूरा वीडियो देखिए।
बेस्ट ऑफ लक।